जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज को। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमें वो हर एक चीज देने का शुक्राना और हर एक बुरी चीज से बचाने का भी शुक्राना। जो हमें देते हैं हमारे मालिक, उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, नई संगत पहली बार आई हुई है, गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। आने वाले सत्संग की नई नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो सत्संग एक शांत वातावरण में बनाइएगा। अपने सत्संग की ऑडियो वीडियो जो भी आपने बनाई है हमें ईमेल करते या फिर व्हाट्सएप करते हैं। संगत जी, जो आज आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, स्नेहा आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, बिहार से हैं। बड़ा प्यारा सत्संग है। हेल्थ इशू रहे आंटी को, क्या गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्या ब्लेसिंग्स उनको दी है, कैसे उनकी हेल्थ इशू क्या ठीक हुआ नहीं हुआ, क्या गुरुजी ने कृपा करी, तो आंटी ही सुनाएंगे अपना सत्संग। बोलेंगे आंटी अपना सत्संग शेयर करें, वीडियो पर लाइक जरूर करते हैं, आगे भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। नई संगत को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, सत्संग पूरा सुने, फुल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। गुरुजी से अगर हम सबसे बोलने के बीच में कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें। बस यही बोलेंगे कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बना के रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 7 अगस्त को थर्सडे का दिन है। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का। गुरुजी, आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करिएगा गुरुजी, और जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी। तो गुरुजी, सत्संग दौरान में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, और संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। तो जैसा कि संगत जी, आज थर्सडे का दिन है और पिछले थर्सडे से रिलेटेड एक सत्संग है मेरा कि पिछले थर्सडे को मैं, क्या होता है कि मैं इधर थर्सडे मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और तो पिछले थर्सडे ऐसा कुछ था कि मैं लगा नहीं पा रही थी किसी कारण से। तो मेरे मन में ये उथल पुथल चल रही थी कि गुरुजी क्या करूँ, लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या करूँ। और इसी बीच गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना। सुबह में मैंने थर्सडे की सुबह मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी बता रहे थे सत्संग में कि तू तू मेरे लिए प्रसाद नहीं बनाएगी, तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद नहीं बनाएगी। और संगत जी, वो आंटी बिल्कुल ऐसे बोल रही थी पंजाबी टोन में, जैसे लग रहा था गुरुजी साक्षात खड़े होकर और मुझसे बोल रहे हैं कि तू मेरे लिए प्रसाद नहीं बनाएगी। तो संगत जी, इतना प्यार आया मुझे कि गुरुजी क्यों नहीं बनाऊंगी। उसके बाद मैं जल्दी फटाफट उठी और मैं किचन में जाके मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद तैयार किया और भोग लगाया गुरुजी को। तो आज भी थर्सडे है, तो मैंने आज गुरुजी को कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया है। तो गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे आपने ये सेवा बख्शी हुई है कि मैं थर्सडे को ये आपकी थोड़ी छोटी सी एक सेवा कर पाती हूँ कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा पाती हूँ। आप बोलते हो कि तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद मुझे बहुत पसंद है, तो शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह मुझसे कड़ा प्रसाद का भोग लगवाते रहिए और हमें, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहिए गुरुजी। और संगत जी, बहुत सारे कई सारे सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं, मायके परिवार से लेके ससुराल परिवार से लेके। तो गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे मायके परिवार, ससुराल परिवार सबको ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि सच में मेरी मम्मी की तबीयत इधर कुछ खराब है और गुरुजी को सब पता है कि गुरुजी को कैसे क्या कराना है। गुरुजी को मैंने अर्जी डाल दी है, गुरुजी ही देखेंगे मम्मी का क्या कराना है, ऑपरेशन या जैसे भी ठीक हो मम्मी। और इधर ससुर जी की भी मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो मुझे पता है गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, मेरे मायके और ससुराल परिवार को। तो गुरुजी शुक्राना है इसका। और बच्चों के लिए कई सारे सत्संग गुरुजी लगातार सुना रहे हैं कि तेरे बच्चों पर कष्ट है, संकट है, एक्सीडेंट का खतरा, ये सब। तो एक माँ हूँ तो मैं काफ़ी डर जाती हूँ संगत जी ऐसे मैसेज देख के। लेकिन अगले पल ही मुझे याद आता है कि मुझ पर तो महाशिव का आशीर्वाद है, मेरे बच्चों पे भी, क्योंकि मेरे बच्चे भी गुरुजी को सत्संग में मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, उनको भी वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और गुरुजी का घर में भी मैं उनको चंदन तिलक, जल प्रसाद रोज देती हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी उनके अंग संग हैं और गुरुजी उनकी हर पल रक्षा कर रहे हो आप। तो शुक्राना है गुरुजी इसके लिए, मुझे मेरे बच्चों को हर संकट से बचाने का गुरुजी। और मेरे पति अंकल के लिए भी मैसेज कर रहे हैं गुरुजी कि मैं उसे ठीक करूँगा। तो संगत जी, सच में गुरुजी पता नहीं क्या नेगेटिविटी होती है पति अंकल के ऊपर,
हमारे बीच कई अनबन बिना बात की होती है और वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझते, 1% भी नहीं समझते हैं और आए दिन ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिसके कारण मेरी भी हेल्थ मतलब मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। मैं किसी पे भी चिल्ला पड़ती हूँ, गुस्सा पड़ती हूँ अपने बच्चों पे, पति अंकल पे या फिर कोई अ, ऐसी चीज़ें करती हूँ घर में, मैं भी माहौल ख़राब हो जाता है घर का। तो ये गलत चीज़ है गुरुजी, मुझे भी ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने घर का माहौल शांत रखना है और मुझे मुझे आप इस चीज़ में मेरी मदद करो गुरुजी कि मैं अपना दिमाग, कुछ भी हो जाए मैं अपना दिमाग शांत रखूँ और मेरे पति अंकल पर जो भी नेगेटिविटी जो भी है गुरुजी आप सुनाते हो सत्संग में, जिसने भी क्या कुछ किया है क्या नहीं, आप गुरुजी हमारे बीच के रिश्ते को बहुत ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। आप सत्संग में सुनाते भी हो कि अब थोड़ा ही बाकी रह गया उसका जो भी नेगेटिविटी उसकी मेरा मतलब मेरे पति अंकल की काटनी है। तो गुरुजी इसका बहुत-बहुत शुक्राना है। मैं मैं सब्र करूँगी गुरुजी, आप क्योंकि सब अच्छा करोगे और मेरे लिए कई सारे मेरे हेल्थ से रिलेटेड गुरुजी ने कई सारे सत्संग सुनाए, जैसे पीसीओडी, यूटेरस के और गाँठ के, कैंसर से, पता नहीं क्या-क्या सत्संग, बहुत सारी भयंकर बीमारियों के गुरुजी ने सत्संग सुनाए और गुरुजी ने मेरे सारे, मुझे पता है गुरुजी आप सारे कष्ट को काट रहे हो। मेरी जो भी पीरियड की प्रॉब्लम थी, मेरी जो भी हेल्थ इश्यू चल रही है गुरुजी, आप सब ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। हाँ, टाइम लगेगा गुरुजी, मैं सब्र रखूँगी मतलब और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप जैसे भी मेरी ये चीज़, बस मेरी रिपोर्टें जो हैं गुरुजी, बस आप मेरे पिता हो इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ गुरुजी, अरदास लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे एक बेटी होने के नाते ये हक दिया है गुरुजी आपने और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मैं जब भी कोई भी टेस्ट कराऊँ तो मेरे सारे रिपोर्ट्स आपको नॉर्मल रखने हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता कैसे भी आप लंगर प्रसाद या कुछ भी आप खिलाकर मुझे कैसे भी आप सब ठीक करोगे गुरुजी, सारी रिपोर्टें जो भी हैं सब ठीक रखोगे गुरुजी। और गुरुजी लंगर प्रसाद के बारे में भी कल मैंने एक सत्संग सुना आंटी का, तो उसमें आप आंटी लंगर प्रसाद की महिमा बता रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसा कि आंटी बता रही थी कि जो भी लंगर प्रसाद हमें मिलता है गुरुजी का, तो उसको बहुत ही श्रद्धा भाव से लेना चाहिए और उसे खाने के भाव से नहीं लेना चाहिए, खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं लेना चाहिए। उसे बस वो हमारे जब हमारे हाथ में आए तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से, ये जो भी हमारे अंदर कष्ट है, रोग है, बीमारी है, उसको ये सोच के लेना है कि मैं इसके लिए गुरुजी भगवान का दिया हुआ आपका लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ और मेरी सारी तकलीफें दूर होंगी, ऐसा भाव रख के खाना है। और इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें नमक है, चीनी है, इतना मीठा कैसे खाओगे, बिल्कुल ये 1% भी आपके अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए गुरुजी। मैं भी ऐसी चीज़ें मतलब अ, अपने मन में रख के इस लंगर प्रसाद को पूरे श्रद्धा भाव से खाऊं। और जय गुरुजी, इसके लिए भी, ये सत्संग सुनाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि शुक्राना बता रहे थे कि गुरुजी सब शुक्राना करते रहे, बहुत सारे कष्ट काटने हैं। तो गुरुजी आज मेरा ये शुक्राना पूरे परिवार अपने मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण चरण कमलों में मैं समर्पित कर रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी को जैसे कि मैं चाय प्रसाद और कुछ भी ऐसा बनाती हूँ अच्छा, तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है ना संगत जी कि हम सोचते हैं कि हम गुरुजी को भोग लगा नहीं पाते वहाँ, मतलब गुरुजी के स्वरूप के पास रख नहीं पाते। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि आप मन में भी एक बार ये भाव ला ले आओगे ना कि गुरुजी मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ, काश मैं आपको भोग लगा पाती, तो गुरुजी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसी कई चीज़ें गुरुजी ने की हैं और दिखाई भी हैं। जैसे कई बार मैं चाय प्रसाद मतलब चाय मैं पीती हूँ तो मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन मन में थोड़ा-सा सोचती हूँ, मैं अगले पल देखती हूँ कि चाय में कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, कभी नंदी बैल होते हैं, कभी ओम का, कभी कुछ, कभी फूल, ऐसे। तो मुझे लगता है कि गुरुजी आपने तो इसे भोग लगा लिया वाह गुरुजी! तो इसका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी को कि चंदन टीके में बहुत ताकत होती है, तो कुछ भी होता है तो मैं उस चंदन टीकों को रोज़ अपने बच्चों के माथे पे करके स्कूल, रोज़ तो नहीं कर पाती, मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं कर देती हूँ। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि हमेशा करूँ उनको, ताकि उनका दिमाग पढ़ाई की ओर एकाग्र हो और आप उनके अंग संग रहो गुरुजी। और गुरुजी हाँ, और गुरुजी अभी मुझे कोई सत्संग याद नहीं आ रहा। आज के लिए बस इतना ही। और सावन के पावन महीने में शिव जी के भी काफ़ी दर्शन गुरुजी ने, शिव जी के दर्शन हुए हैं सपने में, तो इसका भी मैं कोटि-कोटि शुक्राना करूँगी गुरुजी। और हाँ, एक सत्संग ये है कि मैं जैसे नीम करोली बाबा जी को भी काफ़ी मानती हूँ, इधर काफ़ी मैसेज उनके भी आते हैं।
तो गुरुजी इसका भी शुक्राना है। और कल क्या हुआ, परसों की बात है कि मैं बैठी थी अपने पति अंकल के साथ कुछ बातें कर रही थी और मेरी नज़र अचानक से बाहर के दरवाजे पर पड़ी तो मुझे बड़ा-सा एक राम लिखा हुआ लिखा। तो मैं जनरली ओम देखती हूँ, तो मैं सोची कि मेरा वहम हो सकता है। फिर मैंने दोबारा-तिबारा देखा तो मुझे राम ही लिखा हुआ दिख रहा था। तो बाबा जी का मैं बहुत और गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि मैं और तेरे नीम करोली बाबा एक ही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है बाबा नीम करोली जी का भी और गुरुजी का भी कि उन्होंने मुझे राम के रूप में दर्शन देके ये बताया कि मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। तो शुक्राना है इसका। सभी देवी-देवताओं का शुक्राना करती हूँ, अपने पितर का, कुल देवी-देवताओं का, सबका मैं शुक्राना करती हूँ दिल से। और कहीं भी कोई भूल-चूक हुई हो तो मैं क्षमा माँगती हूँ। अपने परिवार की तरफ से मेरे कोई भूल-चूक हुई हो, कोई पाप हुआ हो गुरुजी, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। हम सबको क्षमा कर दीजिए और हमें सत्कर्मों की ओर चलाइए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, हम अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अच्छी बातें सोचें, अपने बच्चों को अच्छे आचरण सिखाएँ। और गुरुजी बस आज के लिए इतना ही। और गुरुजी आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।